Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Student, as you know that we have completed the chapter number 14, Environmental Chemistry 1, the atmosphere, and we have also completed the question number 1 and question number 2 of the exercise. Now today we will be discussed about the exercise questions, question number 3, that is long answers questions. So let's start. The first question is write down the significance of atmospheric gases. स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन पेज नंबर 118 पे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये आपने टेबल अच्छे से कर लेना है और उसके बाद आपने ये वाला जो एक पीडीएफ शेयर किया आपके साथ जिसमें तमाम गैसेस की सिग्निफिकेंस लिखी हुई है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मौजूद है और ये किस लिए ज़रूरी है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर व्हाई टेम्परेचर डिक्रीज अपवर्ड इन दिस स्फीयर। स्टूडेंट इस टॉपिक में आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर बतानी है, देन आपने ये बताना है कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम अपवर्ड जाते हैं तो गैसेस का टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ होता है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ा और ये पेज नंबर 120 पर मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर का कंप्लीट पैराग्राफ आपने क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर्स लगाना है। Now the question number 3 is what are the characteristics of troposphere? Why does temperature increase upward in this sphere? तो इसमें आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये आपने बताना है। तो हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है जिसमें ओजोन लेयर मौजूद होती है और ये बहुत सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने की वजह से उस रीजन के अंदर टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास पेज नंबर 120 पे ही इसका आंसर है। यहाँ से लेके आपने पेज नंबर 121 तक मार्क करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट वाई इज़ इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन अलार्मिंग फॉर अस। स्टूडेंट ये हमने आप पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ा था और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमने पढ़ चुके थे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट नहीं है बल्कि ये प्लांट के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जिस तरह हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। पेज नंबर 122 से 123 तक इसका आंसर है जहाँ पे आपने सेकंड पैराग्राफ लो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सेकंड पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है और ग्लोबल वार्मिंग तक आपने 4 का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वाई इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड अ हेल्थ हैज़र्ड। पेज नंबर 124 पे डू यू नो का एक ग्रीन पैराग्राफ जो फर्स्ट वाला आता है यही आपका 5th लॉन्ग का आंसर है। इसमें हमने ये पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस है। इसके अलावा ये एयर पोल्यूटेंट है क्योंकि ये ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है जिसकी वजह से इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता और जैसे ही एनिमल इनहेल करते हैं तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं जिसकी वजह से सफोकेशन और अल्टीमेट डेथ होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन एसिड रेन, हाउ इज़ इट फॉर्म्ड एंड व्हेन आर इट्स इफेक्ट। स्टूडेंट पेज नंबर 127 टू 128 आपने पढ़ा है कि किस तरह एसिड रेन बनती है और इसके किस तरह हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स हैं और ये आपने 4 इफेक्ट्स अच्छे से याद कर लेना है और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। 7th क्वेश्चन इज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट्स, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दिस कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट्स। स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं सल्फर के कंपाउंड्स और इसके इफेक्ट्स आपने अच्छे से याद करने हैं जो कि पेज नंबर 125 पे मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन एटमॉस्फेयर, हाउ इज़ इट डिप्लीटिंग एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन। स्टूडेंट यहाँ पे आपने बताना है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन क्या होती है और ये किस तरह डिप्लीट होता है, इसके अलावा इससे बचने के कौन कौन से इम्कानात हैं। पेज नंबर 129 से 130 तक इसका आंसर है। सबसे पहले आपने ओजोन लेयर के बारे में बताना है कि ओजोन लेयर क्या होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है। देन आपने इसकी डिप्लीशन बताना है जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट इसके अलावा ये आपने 2 प्रिवेंशंस अच्छे से याद कर लेनी कि किस तरह हम ओजोन की डिप्लीशन से बच सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने या ना ही उन्हें फेंकना है जो कि एरोसोल स्प्रे होते हैं और ये भी ओजोन की डिप्लीशन का बास बनते हैं। इसके अलावा आपने एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से जितने भी गैस की लीकेज है उसको आपने स्टॉप करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ दीज कंपाउंड्स। स्टूडेंट पेज नंबर 125 टू 126 तक इसका आंसर है। आपने इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेज और इसके इफ़ेक्ट्स बताने हैं और जो कि हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको इजीली सब क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे और आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।